देखे कितना झंडा ले घूम रहा था। वो जो झंडे का एतराज करता है, वो गोल टोपी वाला, वो भी झंडा बांधा था गाड़ी में, वो भी बना था घर के बिल्डिंग में। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं होगा। अगर झंडा नाजायज होता तो सबका वाला होता, इसमें मेरा ही वाला का है। नबी के टाइम में झंडा कहां था, तो नबी के टाइम में तुम भी कहां था। 10 रुपया झंडा दरवाजे में देखा, ये फजूल खर्ची है, ये बिदअत है। और जब तुम तृणमूल का झंडा, बीजेपी का झंडा, कांग्रेस का झंडा, जेएमएम का झंडा, दुनिया भर का झंडा लेकर घूम रहा था, जूता छाप, चप्पल छाप, सब्जी छाप, तब ना जाए बिदअत नहीं। पता चला तुम जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का। इसलिए गली गली सजा देना। हटाओ, सिस्टम पे तुम भी आ जाओ। जब सिस्टम पे आओगे, दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी। जिस रास्ते से चलोगे, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सिस्टम से हट गए। क्या बात है। आज तुम परेशान हो। लड़का मोबाइल, लड़की मोबाइल, कॉलेज जा रही, किताब पोथी है नहीं है, लेकिन मोबाइल बड़का नहीं है। बाप से पूछे, अरे आपकी बेटी बहुत मोबाइल चलाती है हजरत। आप लोग मौलवी मौलाना रह गए, पुराने ख्याल के मौलाना है। मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है हजरत। तो जब ऑनलाइन पढ़ती है बेटी, तो मेन लाइन में कहे जा, ऑनलाइन में रहने दो, मेन लाइन में कहा क्यों मेन लाइन में जा रही। पूरी दुनिया सो रही। आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम में फेक आईडी बना है। बेटियों को मोबाइल से रोक लो, वरना रात में घर में सोएगी, सुबह कोर्ट में से फोन करेगी। हम अपनी मर्जी से हैं। डेली ये बीमारी पैदा हो रही है हजरत। हमारी बेटियां मुर्तद बनते जा रही हैं। हमारी कौम की बेटियां गैरों के साथ इश्क लड़ा रही। क्यों? कि तूने दीन नहीं सिखाया। तो कनीज़े फातिमा बना देता। उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होते, आवारा नहीं होता, गुलाम रसूल पैदा। आज हमारे बच्चे आवारा हो गए। गर्दन में चेन लड़का लोग पहनने लगा, पूरी सिकड़ी चेन पहन के घूम रहा है, कान में बाली घुमा रहा है, हाथ में काड़ा है, बाल खड़ा है, चक्कर काट रहा, चक्कर काट रहा। इसके नबी में ढल जाओ, नबी से इश्क करो, नबी से प्यार करो। हजरत बिलाल काले थे, काले गरीब थे बिलाल, गुलाम थे बिलाल, हबशी थे बिलाल, लेकिन आइला मोहम्मद का के नबी को दिल दे दिया था बिलाल ने। नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी से प्यार किया था बिलाल ने। तो रब ने हजरत बिलाल का मुकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में चलते थे तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आई। इस्लाम में कोई गोरा काला नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई राजा प्रजा नहीं, कोई बादशाह नहीं। इस्लाम वो ऐसा मजहब है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। पढ़ो, औलाद को पढ़ाओ। आज हमारे उलमा किराम चिल्ला चिल्ला के मकतब खोल करके बच्चों को भेजे। हजरत बात नहीं मानता, तो मेरा बेटा मेरी कमाई खाए, बात नहीं माने, बोरा भर के गाछ में टांग देंगे दिन भर, वहीं दरख्त में लटका रहेगा। आपकी कमजोरी है। एक माँ अगर चाह लेंगे तो बेटा हाफिज कुरान बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, आलिम बन सकता है, अगर माँ बाप चाहेंगे तो। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, 4 साल की उम्र है, माँ कहती है बेटा फरीद नमाज पढ़ो, नमाज। हाँ माँ, ये नमाज किन की है? बेटा अल्लाह की नमाज। हाँ माँ, अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह कुछ देगा कि नहीं देगा? हाँ बेटा, अल्लाह की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह शक्कर की पुड़िया देगा, चीनी की पुड़िया। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। एक माँ 4 साल में बच्चे को नमाजी बना रही। बेटा फरीद नमाज पढ़ते गए, माँ शक्कर की पुड़िया बना बना के मुसल्ले में छुपाती गई। फरीद की आदत बनती गई, आगे बढ़ते गए, इश्क में झूमता गया, खौफ खुदा पैदा होता गया, नमाज की आदत बनती गई।
इत्तेफाक ऐसा हुआ, एक दिन पढ़ते पढ़ते कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अपने साथियों के साथ बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह नहर के करीब चले गए। मगरिब का टाइम हुआ, वजू अजान हो गई, वजू वहीं बनाए, दौड़े दौड़े घर आए, खुद से मुसल्ला बिछाए, बाबा फरीद मुसल्ले में खड़े हो गए। माँ सोचने लगी या अल्लाह अब क्या होगा। मेरा बेटा जब नमाज के लिए वजू करता था, मैं डेली जल्दी जल्दी शक्कर की पुड़िया बना के मुसल्ले में छुपा के मुसल्ला बिछा के रख देती थी। मेरा बेटा सोचता था कि अल्लाह शक्कर की पुड़िया देता है। आज मेरा बेटा खुद बाबा फरीद नमाज में खड़े हो गए। ए मौला, अगर आज हम शक्कर की पुड़िया छुपाने जाती हूँ, हम पकड़ी जाऊंगी। माँ अल्लाह नहीं देता, तू देती थी। माँ तू झूठ बोल बोल के मुझको अल्लाह की नमाज पढ़ा रही थी। ए मौला, अब हम क्या हो, अब पकड़े जाएंगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। एक तरफ बाबा फरीद नमाज में है, एक तरफ फरीद की माँ है, एक तरफ रुकू में है फरीद, एक तरफ रुकू में है फरीद की माँ। दुनिया हैरत में है। आखिरी बात, फरीद की माँ पेशानी जमीन पर रख के रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम। एक माँ चाही तो बेटा बाबा फरीद बन गए। आज माँ खुदे रील से देख रहे, आज माँ खुदे फेसबुक चला रही। छोटा बच्चा हाथ में लेके रोटी खिला, ले बेटा ले 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 रोटी ले ले मोबाइल ले 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 ले। हाथ मोबाइल खिला के रोटी भात खिलाओगे तो बेटा टाइम तो कहता पूरा मोबाइल खिला दे। बेटा टावर में चढ़ा रहा। माँ बाप चाह लेंगे तो बेटा हाफिज कुरान बन सकता है, आलिम दीन बन सकता है, हाफिज। माँ बाप चाहेंगे तब। 5-5 बेटा है, कोई काम का नहीं, सब कवरेज एरिया से बाहर घूम रहा है। झारखंडी बाबा, मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है, हम बोला ट्रक में चढ़ाओ। जब बस में नहीं तो ट्रक में। अब कहले दो छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी तू बर्बाद न कर मेरे दोस्त। आज हम जाते स्कूल कॉलेज में पहुंचते हैं, हमारे बच्चे बहुत कम मिला करते हैं। सिस्टम से हम हट गए हैं। थाने में अपना आदमी होना चाहिए, कोर्ट में तेरा अपना आदमी हो, वकील तू बनो, डॉक्टर तू बन, तेरा अपना स्कूल हो, तेरा अपना कॉलेज हो, तेरा अपना मदरसा हो। आज तुम्हारी बेटियां घर से निकलती तो दरिंदे बैठे हुए निकाब नोच लेते हैं। तो अपना स्कूल तैयार कर, तुम्हारी बेटी अदब से जाएगी। हिजाब का सवाल उठाता है, नहीं देखते हो। सड़कों पे मुसलमान चटाई डाल दे भारत के सड़कों पे, अगर अलविदा जुमा में या फिर कभी ईद के मौके पे, तो ये हुकूमत के पेट में दर्द उठता है। सड़क पे नमाज नहीं, सड़क चलने की जगह है। आज देख रहे हो, सुल्तानगंज से देवघर तक जाके रोड में देखो, हरिद्वार से लेकर के लखनऊ तो जाके देखो। हम लोग कोई मुसलमान आपत्ति किया कि क्यों सड़कों पे कांवड़ यात्रा निकालते हो? नहीं, ये भारत तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा भारत। आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। ये नारा था 47 का। लेकिन आज कुछ नेताओं ने अपने रोटी के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में कहाँ कहाँ नहीं किया मुसलमानों को। जानवर के नाम पे पीट के मारा जा रहा। त्योहार आए तो बकरी और खस्सी पे डिबेट किया जा रहा, नमाज पे डिबेट हो रहा है, कुरान पे डिबेट हो रहा है। अफसोस नहीं लगता? लेकिन तू ना घबरा, कुछ होने वाला नहीं। जितने भारत के मुसलमान एक भी भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। जो विदेशी होगा वो जाएगा, जो घुसपैठी होगा वो जाएगा। अरे हमारे बाप दादाओं ने इस देश में आजादी में खून बहाया है। 15 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अंग्रेजों के जेल में चक्की पीसा तो भारत देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था, तब भारत देश को आजादी मिली है। शेख भिखारी को फांसी के फंदे पे झुलाया अंग्रेजों ने, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को आग में जलाया तो भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया तो भारत को आजादी मिली। ऐसे भारत में हम नहीं रहते। चंद झोला छाप नेता कह दे कि तुमको भगा देंगे, तेरी ताकत। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, आजादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू, वो भी मुसलमान। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता लिखने वाला भी मुसलमान। लेकिन आज मुझको देशद्रोही कहा जा रहा है, आज मुझको आतंकवादी घोषित कर रहा है, आज हमारे बेटे को यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है। लेकिन तू ना घबरा। अरे जिस कौम ने करबला की तारीख पढ़ी है, 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ, पूरी दुनिया ने देख लिया। जुल्म करने वाले
दोस्तान मोहतरम, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको दीन मतीन की समझ अता फरमाए।